कि हम वो टीम होना चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी बना सके और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए, और उसको आप ग्रोथ कहते हो। एक दिन में 400 रन या फिर 2 दिनों तक बल्लेबाजी करके मैच बचाने वाली टीम की कल्पना करने वाले कोच गौतम गंभीर की टीम से 100 रन बनाने के लाले पड़ गए। हमारी टीम मात्र 93 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि हमें 124 रनों का टारगेट दिया हुआ था। माना मैच की हार की वजह सिर्फ कोच नहीं हो सकते, पर हाँ, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कोच की ही होती है, खासकर तब जब टीम ट्रांजिशन फेज में चल रही हो। गौतम गंभीर पर प्रेशर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कप्तान चोटिल होकर बीच मैच से ही बाहर हो गए थे। ऊपर से गेंदबाज उतने खरे नहीं उतरे उम्मीदों पर जितना कि सोचा था, वरना 91 पर 7 आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका 150 का टारगेट टच नहीं कर पाती, वो भी उस सूखी और टूटी पिच पर जहां पर बॉल टर्न भी हो रही थी और बाउंस भी हो रही थी। इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 22 अक्टूबर से खेला जाना है, लेकिन टेंशन अभी से हो रही है क्योंकि दिमाग में फिर से वही सवाल आ रहे हैं कि क्या गुवाहाटी में भी रैंक टर्निंग पिच होगी, क्या फिर से टर्निंग ट्रैक होगा। अगर हाँ, तो फिर क्या 5 दिन तक चलने वाला टेस्ट मैच फिर से 2 या ढाई दिन में ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि पिच कैसी होगी इस बात का पता तो टॉस वाले दिन ही चलेगा। कोलकाता में मैच हारने के बाद पिच को लेकर मीडिया से सोशल मीडिया तक तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और तमाम तरह की बहस चल रही है। ऐसे में रवि शास्त्री की कोचिंग के टाइम का एक उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पिच को साइड निकालो, हमें 20 विकेट निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर को याद दिलाना होगा कि ये 20 विकेट सामने वाली टीम के निकालने हैं, अपने नहीं। फिलहाल 6 में से 4 टेस्ट मैच होम ग्राउंड्स पर हारने की वजह से लोग गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी जगह टेस्ट टीम का कोच बीवीएस लक्ष्मण को होना चाहिए। अब इन अटकलों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि होम ग्राउंड्स पर खेले गए पिछले साल से लेकर अब तक 6 टेस्ट मैचों में से गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया 4 टेस्ट मैच हार चुकी है, जिनमें से 3 तो न्यूजीलैंड ने ही क्लीन स्वीप किया था और अब हम 15 साल बाद साउथ अफ्रीका द्वारा घर पर ही हरा दिए हैं। होम ग्राउंड्स पर लगातार हो रही हार लोगों से हजम नहीं हो रही है, इसी वजह से लोग टीम और कप्तान से ज्यादा कोच को ट्रोल कर रहे हैं। और इसी बीच गौतम गंभीर की पुरानी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि रवि शास्त्री ने अपनी कोचिंग के टाइम पर उखाड़ा ही क्या है। आइए आप भी सुनिए। जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है। लेकिन अब फैंस को वही पुराने दिन याद आ रहे हैं जब विराट कोहली की कप्तानी और रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में राज करा करती थी और पहले पायदान पर पहुंच गई थी। वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, उसके लिए सही प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत होती थी, और वो विराट कोहली ने करके भी दिखाया था। कोचिंग के मामले में राहुल द्रविड़ के टाइम पर भी टीम इंडिया बेस्ट रही थी, लेकिन गौतम गंभीर सर ने तो लुटिया डो रखी है। इनसे बेहतर स्टैट्स तो अनिल कुंबले की कोचिंग में भी रहे थे। अगर हम रवि शास्त्री और अनिल कुंबले की कोचिंग की कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक मर्तबा ऐसा था कि जब हम होम ग्राउंड्स पर एक बार ही हारे थे, जबकि राहुल द्रविड़ के टाइम पर 2 बार। और अगर गौतम गंभीर के साथ में कंपैरिजन करें तो इन्होंने तो मात्र 1 साल के अंदर ही 4 हार देख ली हैं, जो कि फैंस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही हैं। आज के टाइम पर जो टीम खेल रही है उसका कंपैरिजन अगर हम पुरानी टीम से करें तो हम पाएंगे कि टॉप ऑर्डर से रोहित शर्मा और पुजारा जैसे बल्लेबाज बिल्कुल मिसिंग हैं। उनके अलावा मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली और रहाणे जैसे बल्लेबाज का कोई भी रिप्लेसमेंट है ही नहीं, और टेलेंडर्स पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। उनकी बल्लेबाजी चली तो ठीक, नहीं चली तो नहीं चली। ऊपर से आज हम जिन टर्निंग ट्रैक्स पर खेल रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे आज की टीम में जो बल्लेबाज हैं वो टर्निंग ट्रैक्स पर खेलने के आदी नहीं है। वो फ्लैट पिच और बाउंसी पिचों पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आजकल आ गया है T20 का दौर, तो उन्हें T20 में ज़्यादा सूटेबल है और वो T20 के हिसाब से ही बल्लेबाजी करते हैं, ना कि टेस्ट के हिसाब से। जरा सोचिए, जो टीम 2 बार WTC का फाइनल खेल चुकी है वो इस हार के बाद में WTC की तीसरी बार फाइनल खेलने की रेस से बाहर होती दिख रही है। साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद टीम इंडिया WTC के फाइनल की रेस में 4थे स्थान पर खिसक कर पहुंच गई है। दोस्तों, ये हमारे लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आज भी टीम इंडिया की पहचान टेस्ट क्रिकेट से है। घर पर टेस्ट मैच हारना सिर्फ एक टेस्ट हार तक सीमित नहीं है, इसका मतलब है हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा की हार। क्योंकि दुनिया जिस टीम को टेस्ट क्रिकेट का बादशाह समझती है, और आज के टाइम में वो टीम अपनी बादशाहत की साख को भी नहीं बचा पा रही है।
दोस्तों अब टीम इंडिया का एक ही टारगेट होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में इस टेस्ट सीरीज का अगला मैच जीतना, वरना हम ये टेस्ट मैच ही नहीं हारेंगे बल्कि होम कंडीशंस में खेलने वाली एक और टेस्ट सीरीज हार जाएंगे। साथ ही साथ WTC में तीसरी बार फाइनल खेलने के सपने भी ध्वस्त हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो और भी ज़्यादा बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।